साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने आपको समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज लगवाया था और अभी वही एक्सरसाइज चल भी रहा है। काफ़ी क्वेश्चंस उसमें हैं, एक एक क्वेश्चन में कई कई खंड है, इसलिए टाइम लग रहा है। तो उसी के आगे के क्वेश्चंस को आज मैं बताऊँगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग शून्य है। प्रथम n पदों का योग शून्य है। तो सिद्ध कीजिए उसके अगले यम पदों का योग। हाँ, ये सिद्ध करने के लिए दिया है। अगले यम पदों का योग -am इंटू m प्लस n m प्लस n होल अपान n-1 है। n-1 है जहाँ a प्रथम पद है। सबसे पहले तो इसको इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। वेरी इम्पोर्टेंट। क्या दिया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग शून्य है। क्या दिया है? किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल शून्य है, तो सिद्ध कीजिए कि उसके अगले यम पदों का योग -am इंटू m प्लस n अपान n-1 है, जहाँ a उसका प्रथम पद है। यही आपका क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें दिक्कत क्या होती है। इसमें दिक्कत ये होती है कि जो समांतर श्रेणी है उसके प्रथम n पद, मान लीजिए ये जो आपका लाइन है यहाँ से यहाँ तक ये n पद है और इसका योग Sn प्रथम क्या दिया है? किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 0 दिया है। तो आपको ये प्रथम n पदों का योग है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है क्या है? n पदों का योग है। n पदों का योग। क्या दिया है कि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग यानी Sn आपको 0 दिया है। फिर यहीं से आगे बढ़ाना है, तो प्रूफ करना है कि उसके अगले यम पदों का योग, उसके अगले यानी यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है, अगले यम पदों का योग, यम पदों का योग।
आपको क्या सिद्ध करना है, माइनस ए एम इंटू यम प्लस एन अपान एन माइनस वन। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमने आपको ग्राफ यहाँ दिया है उस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा। क्या दिया है कि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, ग्राफ आपका यहाँ से यहाँ तक है, प्रथम n पदों का योग 0 है, ये आपको गिव है। सिद्ध करना है कि उसके अगले यानी यहीं से n+1 पद से स्टार्ट होगा, n+1 पद से यम पद, वही अगला यम पद हुआ। तो सिद्ध करना है कि उसके अगले यम पदों का योगफल माइनस ए एम इंटू एम प्लस एन अपान एन माइनस वन है। तो इसमें देखिए जो लॉजिक है वो क्या है कि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग जो है वो 0 है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो सम है, यहाँ से यहाँ तक का जो योगफल है वो 0 है। अब आपको अगले यम पदों का योग आपको प्रूफ करना है, यानी यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए अगला पद है और अगले पद का योग है ये, तो अगले पद का योग आपको प्रूफ करना है माइनस ए एम इंटू यम प्लस एन होल अपान एन माइनस वन है। तो ध्यान दीजिएगा, चूँकि इसके प्रथम n पदों का योग 0 है, आपको अगले यम पदों का योग निकालना है और सिद्ध करना है। तो अगले यम पदों का योग आपको निकालना तो होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगले यम पदों का योग, अगले यम पदों का योग का मतलब यहाँ से यहाँ तक का योग। अगले यम पदों का योग क्या होगा, समांतर श्रेणी के प्रथम, क्या होगा, समांतर श्रेणी के प्रथम यम प्लस एन पद का योग, यम प्लस एन पद का योग। बस यही लॉजिक है इसमें। क्या लॉजिक है कि समांतर श्रेणी के जो अगले यम पद का योग होगा वो समांतर श्रेणी के प्रथम यम प्लस एन पद के योग के बराबर होगा। रीज़न क्या है कि प्रथम एन पदों का योगफल तो 0 है, इसलिए अगले यम पदों का योगफल क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी के प्रथम यम प्लस एन पद के योग के बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक के योग के बराबर ही होगा। तो समझ में आ गया होगा कि अगले यम पदों का योग क्या होगा, समांतर श्रेणी के प्रथम m प्लस n पदों का योग। तो देखिए हाँ, सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन क्या है, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग Sn इज इक्वल टू 0। अब समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग Sn बराबर 0 है, तो Sn क्या होगा, Sn का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। n/2 को वहाँ पक्षांतर करेंगे तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। और हम करते क्या है, यहाँ से हम d की वैल्यू यानी सार्वांतर d को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए पक्षांतर कर दीजिए 2a को, तो ये हो जाएगा n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -2a, सच दैट वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2a/n-1। ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है उसने कि समांतर श्रेणी के, उसने कहा क्या है कि सिद्ध करो कि समांतर श्रेणी के अगले m पदों का योग इतना होगा, -am इंटू यम प्लस n अपान n-1 होगा। तो देखिए नेक्स्ट
m next sum of m term of AP, m term of AP इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट सम ऑफ m प्लस n टर्म ऑफ AP। यानी क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया भी है कि समांतर श्रेणी के अगले नेक्स्ट सम ऑफ m टर्म ऑफ AP, यानी समांतर श्रेणी के अगले m पद का योग क्या होगा, फर्स्ट सम ऑफ m प्लस n टर्म ऑफ AP, यानी समांतर श्रेणी के प्रथम m प्लस n पदों के योग के बराबर होगा। तो देखिए समांतर श्रेणी के अगले m पदों का योग क्या हो गया, SM, क्या हो गया SM, और ये किसके इक्वल होगा, समांतर श्रेणी के प्रथम m प्लस n पद के योग के बराबर होगा। यानी ये होगा SM प्लस n। अब देखिए बच्चों SM प्लस n होगा क्या, m प्लस n बाई 2 फार्मूले से इंटू 2a प्लस m माइनस 1 SM प्लस n का फार्मूला क्या होगा, m प्लस n बाई 2 इंटू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d, यही हो जाएगा। और यही SM ही आपको इतना लाना है, इट इज़ योर टारगेट। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m प्लस n बाई 2 इंटू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू हम यहाँ से पुट करते हैं -2a अपान n माइनस 1। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। तो कहाँ से मिला आपको ये, बाई इक्वेशन फर्स्ट। हाँ बच्चों आगे बढ़ते हैं, m प्लस n बाई 2 इंटू 2a, और यहाँ प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2a इंटू m प्लस n माइनस 1 अपान n माइनस 1। अब देखिए ये हो जाएगा m प्लस n बाई 2। हाँ बेटा, यहाँ से इस ब्रैकेट से, बिग ब्रैकेट से आप 2a कॉमन कर लीजिए, तो इंटू 2a बचेगा इंटू 1 माइनस m प्लस n माइनस 1 अपान n माइनस 1। हाँ बेटा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए बच्चों क्या आया, a इंटू m प्लस n इंटू, यहाँ हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें, हर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा n माइनस 1, और 1 से इसमें होगा वही रह जाएगा। आप केवल ब्रैकेट ऑफ करो, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ भी ब्रैकेट ना लगाओ, तो इसका जब मल्टीप्लाई हुआ n माइनस 1, इसका इसमें होगा तो वही रह जाएगा, लेकिन ब्रैकेट ऑफ करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस n प्लस 1 होल अपान n माइनस 1। अब देखिए m n माइनस में प्लस में इट इज़ कैंसिल, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए हमारा रिजल्ट क्या आया, हमारा रिजल्ट आया a इंटू m प्लस n
इंटू माइनस यम अपान n माइनस 1। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस am इंटू यम प्लस n होल अपान n माइनस 1। और बच्चों ये प्रूव्ड हो गया। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आपका एग्ज़ामिनेशन में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो काफ़ी ध्यान से इसको आपने समझा भी होगा और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाँ देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लगाना है, इसी के जस्ट बाद वाला है। क्वेश्चन नंबर, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 का सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 का सेकेंड। सेवनटीन का सेकेंड है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n2 n3 n पदों के योगफल क्रमशः s1 s2 व s3 हो तो सिद्ध करें कि s3 इज इक्वल टू 3 इंटू s2 माइनस s1। ये डिप्लोमा 2002 में आया भी है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n2n और 3n पदों का योग क्रमशः, क्या क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n 2n और 3n पदों के योग क्रमशः s1 s2 एंड s3 हों तब सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, s3 इज इक्वल टू 3 इंटू s2 माइनस s1। ये क्वेश्चन है। क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी एक ही है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n 2n और 3n पदों के योग क्रमशः s1 s2 और s3 हैं। यानी कि समांतर श्रेणी के क्रमशः का मतलब ही यही हुआ कि समांतर श्रेणी के n पद का योग s1, 2n पदों का योग s2 और 3n पदों का योग s3 है। ये आपको दिया है, आपको प्रूफ देना है s3 इज इक्वल टू 3 इंटू s2 माइनस s1। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी के, यदि एक समांतर श्रेणी के n 2n और 3n पदों के योगफल क्रमशः s1 s2 और s3 हों तो सिद्ध कीजिए s3 इज इक्वल टू 3 इंटू s2 माइनस s1। ये है आपके सामने। तो देखिए इसका सलूशन क्या होगा बच्चों, सलूशन, हाँ देखिए सलूशन क्या है, S1 क्या है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग और समांतर श्रेणी के n पद का योग हो क्या जाएगा बच्चों, पता है आपको, ये होगा
इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये S1 आ गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए, ये S1 है। ऐसे ही S2 और S3 को फाइंड आउट कर लीजिए। तो S1 तो आपका आ गया और ये बॉक्स में पैक। हाँ, अब देखिए बच्चों, S2 क्या है? S2 क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन S2 क्या है? समांतर श्रेणी के हाँ, S2 क्या है? समांतर श्रेणी के 2n पदों का योग। क्या है? सम ऑफ 2n टर्म, सम ऑफ 2n टर्म ऑफ AP। यानी आपका S2 क्या है? समांतर श्रेणी के 2n पदों का योग है। तो ये क्या हो जाएगा? 2n/2 इंटू 2a प्लस 2n-1 इंटू डी। इट इज इक्वेशन सेकेंड। ये आपका S2 भी आपको फाइंड आउट हो गया। इसको ही बॉक्स में कर देते हैं। और S3 क्या है? हाँ, ये गिवन, ये भी गिवन, और S3 इज इक्वल टू है समांतर श्रेणी के 3n पदों का योग। समांतर श्रेणी के 3n पदों का योग। तो समांतर श्रेणी के 3n पदों का योग क्या हो जाएगा? 3n/2 इंटू 2a प्लस 3n-1 इंटू डी। इट इज इक्वेशन थर्ड। ये आपका S3 भी आ गया। इसको पैक करते हैं बॉक्स में। ये सब आपको एग्ज़ाम में भी हाईलाइट करना होगा। कंटेंट तो आपको देना ही होगा, प्रोसेस देना ही होगा, और जो जो आपको ज़रूरत पड़ सकती है वहाँ आप जो है उसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। अब देखिए, अब आपको जो प्रूफ करना है उसके लिए सारा मटेरियल आपने इकट्ठा कर लिया है। अब आपको प्रूफ कर देना है, तो उसके लिए पहले आप क्या कीजिए? RHS लीजिए, क्योंकि LHS से पॉसिबल तो है लेकिन टफ होगा। तो देखिए, LHS, टेकिंग LHS, टेकिंग LHS क्या है? थ्री इंटू S2 माइनस S1। अब देखिए, वैल्यूज पुट करते हैं। 3 इंटू S2 की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड से क्या है? 2n/2 इंटू 2a प्लस 2n-1 इंटू डी माइनस S1 क्या है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए बच्चों, आपको जो बिग ब्रैकेट दिख रहा है, बिग ब्रैकेट, वहाँ दो टर्म हैं आपके, एक ये, यहाँ से n/2 कॉमन आ रहा है। आप n/2 कॉमन कर लेंगे
तो 3 इंटू n/2 बचेगा इंटू 2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी माइनस यहाँ से n/2 कॉमन है तो यहाँ क्या बचा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व इट। हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा 3n/2 इज इक्वल 3n/2 इंटू सॉल्व इट। 2 का आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आप जो है करली ब्रैकेट को ऑफ कर दीजिए। तो 2 का मल्टीप्लाई 2a में होगा, 2 2 ज़ा 4a प्लस अब ये 2 का मल्टीप्लाई जब सेकेंड टर्म में होगा, दूसरे पद में होगा, तो 2 का गुणा जो है इस ब्रैकेट के अंदर कर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा 4n माइनस 2 इंटू डी और यहाँ बेटा केवल आप करली ब्रैकेट ऑफ कर दो, साइन चेंज हो जाएगा। माइनस 2a माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये आ गया आपका। सॉल्व इट। एक स्टेप 2 स्टेप और बढ़ाइए। 3n/2 इंटू 4a माइनस 2a प्लस और इन दोनों टर्म से आप क्या कीजिए d कॉमन कर लीजिए। तो क्या बचेगा यहाँ से 4n माइनस 2 और यहाँ ब्रैकेट क्या कीजिएगा ऑफ कर दीजिएगा तो साइन चेंज होगा। माइनस n प्लस 1 इंटू डी तो कॉमन हो गया। अब देखिए ये हो गया 3n/2 इंटू 2a प्लस 4n में से n माइनस कर दो n माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। और बेटा ध्यान से देखिए इक्वेशन थर्ड को 3n/2 इंटू 2a प्लस 3n माइनस 4n माइनस n 3n माइनस 1 इंटू डी ही क्या है S3 है। तो ये हो गया S3 बाई इक्वेशन थर्ड। हाँ और S3 ही आपका क्या है LHS है। प्रूव्ड। यहाँ पे देखिए कुछ लैंग्वेज जो हिंदी में हो गया, आप चाहो तो इंग्लिश में लिख लो। जैसे हमने लिख दिया था S2 को सम ऑफ 2n टर्म ऑफ AP, ऐसे आप S1 को सम ऑफ n टर्म ऑफ AP और यहाँ S3 में S3 क्या हो जाएगा सम ऑफ 3n टर्म ऑफ AP कर लीजिए।